दोस्तों सच बता रहा हूँ, अगर आपने इस एनीमे को एक बार देख लिया तो आपको इस एनीमे से प्यार हो जाएगा। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इस एनीमे को एंड तक जरूर देखोगे। तो एनीमे की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है फ्रेंड रिंग, जो कि एक एसएस रैंक का मॉन्स्टर है, जो कि अकेली 70 गांवों को तबाह करने की ताकतें रखता है। इसलिए गांव के लोगों ने इस मॉन्स्टर को हराने के लिए एक योद्धाओं की टीम को बुलाया है। लेकिन जब उन दानव और योद्धाओं का आमना सामना होता है, तभी उन्हें योद्धाओं को पता चलता है कि ये दानव तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इस ग्रुप में एक ऐसा भी बंदा होता है जिसके पास अग्नि की शक्ति होती है, जो कि एक ही वार से उस दानव को खत्म कर देता है। और इस कारण जो गांव के लोग होते काफी ज्यादा खुश हो जाते, क्योंकि कई सालों बाद उस दानव के कहर से उन्हें छुटकारा मिल गया था। और इनके ग्रुप में एक ऐसा लड़का भी होता है जो कि अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर और वीक समझता है, लेकिन कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट तो यही है। तो इसके बाद हम देखते कि गाँव वालों की मदद करने के कारण गाँव वालों ने इन सुपर कॉप्स को बहुत अच्छा खाना खाने के लिए दिया था। तभी इस टीम का जो लीडर होता है, इसका नाम है गोलनवा, ये कहता है कि इस गांव के लोगों को अच्छा खाना बनाना नहीं आता है क्या। तभी जो गोलनवा होता है वो कहता है कि कुरुत जाके जल्दी से कुछ खाना बनाओ। जिसके बाद हमें अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसके बाद कुरुत खाना बनाने के लिए जाने लगता है। तभी वंदना कहती है कि ये हमारे लिए कुरुत के आखिरी हाथ का खाना होगा। ये सुनकर कुरुत एकदम शॉक्ड हो जाता है और वंदना से पूछता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी गोलनवा कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें हमारे ग्रुप से निकाला जा रहा है। कुरुत काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वो कहता है कि क्या मैंने कुछ गलती कर दिया है। जिसके बाद गोलनवा कहता है कि तुमने गलती के अलावा बहुत कुछ करा है, तुम्हें याद नहीं है क्या। जिसके बाद ये लड़की बोलते, तुम तो बस हमारे लिए बोझ हो, कभी भी फाइट में तुम मदद के तौर पे हमारे लिए काम भी नहीं आते हो। तुम तो अभी तक हमारे साथ इसलिए थे क्योंकि तुम अच्छा खाना बनाते थे। जिसके बाद वंदना कहती कि तुम्हारी जगह हमने अपने ग्रुप में एक नए मेंबर को ज्वाइन कर लिया है। तभी यहाँ पे कुरुत काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे ग्रुप से मत निकालो, लेकिन जो गोलनवा होता है कुरुत के पेट पे एक जोरदार लात मारता है और कुरुत को यहाँ से दफा होने के लिए कहने लगता है और कहता है कि कभी मेरे सामने मत आना। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते जो कुरुत होता है इस जगह से दूसरे जगह के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे अब कुछ भी काम नहीं बचा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुरुत नई जगह पे पहुंच जाता है और वो काफी ज्यादा उदास होता है और वो अपने हाथों में कुछ चिल्लड़ को देखकर बोलता है कि इनसे तो मैं कल खाना भी नहीं खा पाऊंगा। और वो सोचता है कि मुझे कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। तभी उसकी नजर एक हेलो वर्कशॉप पे पड़ती है। कुरुत घबराते उस वर्कशॉप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसे एक रिसेप्शनिस्ट दिखाई देती है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट कुरुत के पास आती है और वो उसकी मन की बात बोल देती है, क्या तुम इधर पे कुछ काम करना चाहते हो। यहाँ पे तो कुरुत को काम की जरूरत होती है, जिसके लिए कुरुत हाँ बोल देता है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है, लेकिन उससे पहले तुम्हारा एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें तुम्हारी काबिलियत के बारे में देखा जाएगा कि तुम किस चीज के लिए काबिल हो। जिसके बाद कुरुत का रिसेप्शनिस्ट इन्फॉर्मेशन लेने लगती है। तभी हमें पता चलता है कुरुत तो सिर्फ 15 साल का है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट उससे पूछते कि तुम इससे पहले कहाँ पे काम करते थे। तभी कुरुत निराश होकर बोलता है, फ्लेमिंग ड्रैगन फैंक टीम में। रिसेप्शनिस्ट ये सुनकर एकदम हैरान हो जाती है और वो कुरुत को कहती है, वो टीम तो अभी एसएस रैंक में पहुंच चुकी है कुछ दिन पहले ही। तभी कुरुत निराश होकर बोलता है, लेकिन उन लोगों ने मुझे टीम से बाहर निकाल दिया। रिसेप्शनिस्ट बोलते, तुम निराश मत हो, अब तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट की कुछ रैंक होती है। सबसे नीचे वाला रैंक जी रैंक होता है और जो सबसे टॉप का रैंक है उसे SSS रैंक कहा जाता है। जब कुरुत का रिजल्ट आता है तो हमें देखने को मिलता है कुरुत तो जी रैंक का है। ये देखकर कुरुत काफी ज्यादा उदास हो जाता है। जिसके बाद उसे रिसेप्शनिस्ट बोलते कि तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, ब्लैक स्मिथ और एल्केमी का उसमें तो तुम्हारा कुछ हो ही सकता है, लेकिन वो टेस्ट अभी नहीं होगा, बल्कि वो 1 हफ्ते के बाद टेस्ट होगा। तभी कुरुत कहता, सच बताओ मेरे पास बहुत कम पैसे बचे और जिस कारण मैं कल का नाश्ता भी नहीं कर पाऊंगा। ये देखकर रिसेप्शनिस्ट को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कहती है, क्या तुम उधर जाके उन कट्टों को उठा सकते हो। जिसके बाद वहां जाकर कुरुत उन सैंडबैग को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा भारी होता है जिसे उठाने में कुरुत के भी पसीने छूट जाते हैं। ये देखकर रिसेप्शनिस्ट खुश होती है और उसे कहती है, इसका मतलब तुम कंस्ट्रक्शन का काम अच्छे तरीके से कर लोगे। इसके बाद वो कुरुत को एक लोकेशन देके कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के लिए भेज देती है। कंस्ट्रक्शन साइट पे जो ठेकेदार होता है उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि क्या ये बच्चा कुछ काम भी कर पाएगा। जिसके बाद वो आदमी कुरुत को ऑर्डर देता है कि तुम्हें वहाँ से सीमेंट का घोल बना के पूरी दीवार पे पलस्तर करना, और फिर वो कहता है कि मैं आधे घंटे बाद आकर देखूंगा, जब तक ये तुम सारा काम कर लेना। कुरुत उसे कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वो ठेकेदार वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते कि जब वो ठेकेदार आता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते और वो एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि जो कुरुत था उसने पूरी दीवार के ऊपर पलस्तर और उसके बाद पेंट भी कर दिया था। तभी वो आदमी कुरुत से पूछता है कि आखिर तुमने ऊंचाई पे जाकर कैसे पेंट करा, मैंने तो तुम्हें सीढ़ी भी नहीं दिया था। जिसके बाद कुरुत बताते कि मैंने इस तरीके से लकड़ी को बांधकर एकदम लंबा कर दिया था और उसमें उस ब्रुश को बांध दिया था, जिससे मैंने ऊंचाई पे भी पेंट कर दिया।
ये देखकर जो ठेकेदार होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। फिर वो आदमी कुरुत को कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पे अब कुछ भी काम नहीं है, और वो कुरुत को कहता है कि तुम्हारे बाकी के बचे पैसों को मैं हेलो हेलो वर्कशॉप में तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा। कुरुत ये सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसे एक ही दिन के अंदर काम से बेदखल कर दिया। जिसके बाद कुरुत उसी वर्कशॉप में रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंच जाता है और उसे इस सारी प्रॉब्लम के बारे में बता देता है कि उसके साथ क्या हुआ। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अभी भी 3-4 दिन का समय लग जाएगा तुम्हारे रिजल्ट आने में। तभी हम देखते हैं कि साइड में एक लड़की दूसरी रिसेप्शनिस्ट से किसी बात पे झगड़ा कर रही थी। तभी वो रिसेप्शनिस्ट उन दोनों के पास आते और उनके हल्ला गुल्ला करने की वजह पूछती है। तभी हमें पता चलता है वो जो लड़की थी उसे एक माइनर को हायर करना था और वो इसीलिए यहाँ पे आई थी। माइनर को हायर करने की बात कुरुत सुन लेता और उस लड़की को कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, और वो कहती है कि उस लेबर को पेमेंट तभी करेगी जब उसकी माइनिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि अच्छे तरीके से सोच लो, इसमें तुम्हें पेमेंट ना के बराबर भी मिल सकती है। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच में थोड़ी और बातचीत होती है और जो कुरुत होता है उस लड़की के साथ चला जाता है। जब यहाँ से कुरुत चला जाता है तो रिसेप्शनिस्ट तो उसके बारे में सोचने लगती है ये लड़का कितना ज्यादा शानदार है और कितना हैंडसम भी दिखता है। तभी दूसरी रिसेप्शनिस्ट उसे जगाते और उसे कहते कि तुम कहाँ सो गई हो, ये देखो कुरुत के लिए एक लेटर आया है। जब वो रिसेप्शनिस्ट लेटर को खोलकर देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम करने के कारण कुरुत को 200 गोल्ड कॉइन मिले होते हैं, और जिसके बाद वो हैरान होकर सैंडबैग से टकराकर नीचे गिर जाती है। फिर वो दूसरी रिसेप्शनिस्ट से पूछती कि आखिरकार ये सैंडबैग यहाँ पे क्या कर रहा है। जिसके बाद दूसरी रिसेप्शनिस्ट बोलती कि हमें इन सैंडबैग को वापस लौटाना है क्योंकि ये सैंडबैग कोई नॉर्मल सैंडबैग नहीं है। इसकी हेल्प से किसी इंसान के अंदर की माना का पता लगाया जा सकता है। अगर जिस इंसान के अंदर ज्यादा माना होता है तो ये उसके अकॉर्डिंग भारी हो जाता है, और जिस इंसान के अंदर कम माना होगा तो ये कम भारी होगा। तो उसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट उस बोरे को उठाने की कोशिश करने लगते और बड़ी इजीली वो उस बोरे को उठा लेती है। और फिर वो सोचने लगते उस दिन कुर को तो उठाने में ये सैंडबैग काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। जिसके बाद हम देखते कुरुत उस लड़की के साथ अपनी माइनिंग की लोकेशन पे पहुंच गए थे, और फिर हम देखते कि वो लोग जंगल के अंदर ही एक टेंट लगाते हैं। और तभी कुरुत कहता है कि मैं एक लड़की के साथ एक ही टेंट के अंदर नहीं सो सकता। उसके बाद वो कहता है तुम तो काफी ज्यादा क्यूट हो, और ये सुनकर यूलिसिया काफी ज्यादा शर्माने लगती है। यूलिसिया कहती ये तुम क्या कह रहे हो, जिसकी बात कुरुत कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पूरी दुनिया घूमा है लेकिन तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट हो। यूलिसिया काफी ज्यादा एम्बेरेस फील करती है और उसे शांत रहने के लिए बोलने लगती है। तभी हम देखते कि यूलिसिया आलू को पकाती है और कुरुत को भी खाने के लिए दे देती है। कुरुत कहता है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी ने भी अपने हाथ का बना हुआ खाना खाने के लिए नहीं दिया है। कुरुत काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। यूलिसिया सोचती है लेकिन आखिर ये लड़का है क्या चीज। खाना खाने के बाद हम लोग देखते कि वो लोग एक ही टेंट के अंदर सो रहे होते और कुरुत काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जो यूलिसिया थी उसके एकदम बगल में ही सो रही थी और बिना कपड़ों के। तभी यूलिसिया भी कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट लेना चाहती हूँ कि तुम कैसे लड़के हो। जिसके बाद कुरुत टेंट के बाहर चला जाता है यूलिसिया को टेंट में ही छोड़कर, और हम देखते कि जो कुरुत था एक पेड़ से टिककर सो रहा था। कुरुत उठता और यूलिसिया उसे कहते कि जल्दी से तैयार हो जा, हमें माइनिंग के लिए जाना है। इसके बाद हम देखते कि वो दोनों माइनिंग करने के लिए एक जगह पे आते हैं जहाँ पर कुरुत को एक पत्थर मिलता है। कुरुत उस पत्थर को तोड़कर देखता है तो वो एक क्रिस्टल होता है और ये देखकर यूलिसिया हैरान हो जाती है, और वो लोग कुछ ही देर में काफी सारे क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर लेते हैं। यूलिसिया काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कुरुत से पूछते हैं कि क्या हम अब इन क्रिस्टल्स को बेचने वाले हैं। कुरुत कहता है कि रुको जरा, अगर हम इन्हें ऐसे ही बेचेंगे तो हमें इनकी कीमत कम मिलेगी, मुझे पहले इसे एक मैजिक स्टोन में बदलने दो जिससे इसका कीमत ज्यादा हो जाएगा। यूलिसिया सोचती है और कहती है उसके लिए तो हमें एक मैजिक क्राफ्टमैन की जरूरत पड़ेगी जो कि हमें किंगडम में जाकर ही मिलेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कुरुत तो उस क्रिस्टल को एक ही सेकंड के अंदर उस मैजिक स्टोन में बदल देता है। यूलिसिया तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं मैंने तो सोचा था एक छोटे से क्रिस्टल को मैजिक स्टोन में बदलने के लिए एक क्राफ्टमैन को कम से कम 1 घंटा लग जाता है, लेकिन तुमने तो इसे एक ही सेकंड के अंदर बना दिया। लेकिन ये सुनकर तो कुरुत काफी ज्यादा हैरान हो जाता और उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कुरुत के तो मन में ये चलता था जो भी इंसान इसे ज्यादा समय लेकर बनाता वो ज्यादा काबिलियत वाला इंसान होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूलिसिया कुरुत को बाय बोल के उन मैजिक स्टोन को बेचने के लिए जाने लगती है, और यहाँ से जाते समय यूलिसिया सोचते कि ये लड़का सच में काफी ज्यादा क्यूट है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूलिसिया उस मैजिक क्रिस्टल्स को बेचने के लिए एक लड़की के पास आई होती है। वो लड़की उसे बोलती है कि तुम्हें इसे बेचकर 10 सिल्वर कॉइन्स तो मिल ही जाएंगे। तभी वो लड़की बोलती है कि रुको जरा, पहले मुझे इसे अच्छे तरीके से चेक कर दें दो। और जब वो लड़की इसे चेक करके आती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और फिर वो कहते हैं कि इसके बदले मैं तुम्हें 10 गोल्डन कॉइन दूंगी। और ये सुनकर यूलिसिया एकदम हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो लड़की यूलिसिया को बताती है भले इसके अंदर जो माना है वो काफी कम ग्लो कर रहा है, लेकिन इसे इसके अंदर काफी अच्छे तरीके से सील किया गया है ताकि इसके अंदर से माना लीक ना हो। यूलिसिया कहते कि मेरे पास ऐसे 49 और हैं, और वो उन्हें भी बेच देते जिसके बदले उसे 500 गोल्डन कॉइन मिल जाते हैं। ये देखकर यूलिसिया तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते। तभी
वो लड़की बोलती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वो लड़की बोलती पहली बात तो तुम इन क्रिस्टल्स को मेरी दुकान के अलावा किसी और दुकान में नहीं बेचोगी, और दूसरी बात ये बताओ कि आखिरकार इन क्रिस्टल्स को किसने बनाया है। यूलिसा कहती मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकती। वो लड़की यूलिसा को काफी ज्यादा जोर देते प्लीज मुझे बताओ, मुझे ये बात जाननी है, लेकिन यूलिसा उसे कुछ भी नहीं बताती है। जिसके बाद वो लड़की कहती कि ठीक है तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन वो लड़का इतना अच्छा काम कर रहा है जिसके बाद तो उसे किंगडम में भी काम मिल सकता है। जिसके बाद यूलिसा बोलते कि ठीक है मैं इस बारे में बात करूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यूलिसा कुरुत को वो सारे ऑफर बताती है जो कि उस लड़की ने यूलिसा को बताए थे। ये सुनकर तो कुरुत को भी बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि उसके काम से खुश होकर कोई उसे रखना भी चाहता है अपने साथ। कुरुत उससे माफी मांगने लगता है कि वो उसे ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि अभी भी वो फ्लेमिंग ड्रैगन टीम के साथ ज्वाइन होना चाहता है, और अभी के समय तो मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ तो किसी और के साथ काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर यूलिसा काफी ज्यादा हैरान और खुश भी हो जाती है। जिसके बाद यूलिसा से कुरुत पूछने लगता है क्या तुमने उन सभी क्रिस्टल्स माना को बेच दिया। यूलिसा बोलती कि हाँ मैंने बेच दिया, लेकिन मैंने उन सभी में से बस एक ही गोल्ड कॉइन को अपने पास रखा। और फिर वो अपने मन में सोचते क्योंकि मैंने तो कुछ काम भी नहीं करा था और सारा काम तो इसने ही किया था, और ये मेरा ईमान नहीं कहता कि कुछ काम करे बिना मैं सारे पैसे अपने पास रख लेती। ये तो एक तरीके से इस लड़के को धोखा देने जैसा ही हुआ। इसके बाद वो लोग अपने आगे के प्लान के बारे में बात करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों माइनिंग करने के लिए निकल जाते। तभी कुरुत बोलते हैं कि मैं उस दिशा में माइनिंग करने के लिए जा रहा। इसके बाद यूलिसा बोलते मैं भी फिर अलग से माइनिंग करने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूलिसा को एक काफी अनोखा सा पत्थर मिला होता है, और उस पत्थर को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो इस पत्थर को 3 गोल्डन कॉइन्स में बेच सकती है कुरुत की मदद लेके। इसके बाद हमें कुरुत की बताई गई लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर यूलिसा पहुँच जाती है एक चमकीली सी गुफा के अंदर, और यूलिसा उस गुफा को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि कुरुत ने एक बहुत बड़ी सी गुफा बना दिया था। तभी उसके पास कुरुत आता है जो कि उसे बोलते कि मुझे माफ कर देना, आज मुझे कुछ भी अच्छी चीज नहीं मिली क्योंकि आज बस मुझे यूजलेस पत्थर मिले हैं। ये सुनकर यूलिसा काफी ज्यादा खुश हो जाती क्योंकि कुरुत एक नॉर्मल माइनर की तरह रिएक्ट कर रहा था। जिसके बाद यूलिसा पूछते कि आखिर इन पत्थरों का नाम क्या है। कुरुत बताता है कि इन पत्थरों का नाम मिथ्रिल है। ये सुनकर यूलिसा दोबारा से एकदम हैरान हो जाती है। वो सोचते कि मिथ्रिल जैसे कीमती स्टोन्स को ये एकदम नॉर्मल पत्थर की तरह समझ रहा है। कुरुत बताते कि ये जो मिथ्रिल नाम के पत्थर है उनके गांव में इन्हें बेस्ट समझते थे और इन्हें ऐसी फालतू की चीज समझ के फेंक दिया करते थे। यूलिसा सोचते मिथ्रिल एक ऐसा पत्थर है जो कि गोल्ड और प्लेटिनम से भी ज्यादा महंगा है, और ये बंदा इन पत्थरों को बेस्ट समझ रहा है। जिसके बाद यूलिसा बोलते कि आखिर तुम्हें और कौन से पत्थर मिले हैं। जिसके बाद कुरुत बताते कि ओलिकैलिकम ये एक ऐसा पत्थर है जो कि गॉड से रिलेटिव होता है। यूलिसा बोलते मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी जगह पे ऐसा भी पत्थर मिल सकता है। कुरुत बोलते कि 7 किलोमीटर नीचे खोदने पर ये पत्थर बड़ी आसानी से मिल जाता है, और उसके बाद ये पत्थर उसे जमीन के अंदर मिल गया। तभी कुरुत टनल को बंद करने के बारे में बोलने लगता है क्योंकि उसने खोदते खोदते पूरी टनल को खोद दिया था आर पार, जिसे देखकर यूलिसा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे टनल बंद करने के लिए रोकने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 दिन माइनिंग करने के बाद वो लोग हेलो हेलो वर्कशॉप पे वापस लौट जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कर्ट से मिलने के लिए उसके पास वहाँ पे वंदना आ जाती है। वंदना को देखकर तो कुरुत काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वंदना बोलती है कि मैंने फ्लेमिंग ड्रैगन टीम को छोड़ दिया है क्योंकि कुछ कारण की वजह से उसे भी उस टीम को छोड़ना पड़ गया। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जो गोनलोवा था एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद उस रेस्टोरेंट को पैसे दिए बिना वहाँ से चला जाता है, जिसके कारण उसे एक चोर घोषित कर दिया और उसके लिए एक अरेस्ट वारंट निकला। और साथ ही साथ वंदना को गोनलोवा ऑर्डर देता कि कुरुत को उसके पास वापस लाने के लिए, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था जो वंदना उसका ऐसा कुछ करने का प्लान नहीं था। तभी हम देखते कि वहाँ पे सैनिक आ जाते हैं गोनलोवा को पकड़ने के लिए। जिसके बाद हम देखते जो कुरुत था वंदना के लिए काफी ज्यादा उदास होने लगता है। वंदना बोलते कि तुम्हें उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वंदना कुरुत को कुछ काम करने के लिए बोलती है और कहती क्या तुम कुछ काम करना चाहोगे, और ये सुनकर कुरुत काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद कुरुत को वंदना एक लोकेशन के बारे में बताती है और कुरुत उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। लोकेशन पे पहुंचने के बाद कुरुत एक घर का दरवाजा खटखटाता है और उसके अंदर से एक एल्फ लड़की बाहर निकलती है। कुरुत उस एल्फ लड़की को बताता है कि मैं यहाँ पे काम की तलाश में आया हूँ, और ये सुनकर जो एल्फ लड़की होती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो लड़की कुरुत का हाथ पकड़ के उसे किचन के अंदर लेकर आ जाते। किचन की बहुत ही बुरी हालत होती है। जिसके बाद हम देखते जो कुरुत होता है कुछ ही देर में किचन को एकदम चमका देता है, और किचन को चमकाने के बाद वो बाहर उस एल्फ लड़की को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी उसे कुछ सीढ़ियां दिखाई देती है। वो सीढ़ियों से नीचे जाकर देखता है तो तभी उसे एक कमरा दिखाई देता है। वो कमरे का दरवाजा जैसे खटखटाता है तो तभी उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि कपड़े चेंज कर रही थी। जिसके बाद तभी कुरुत उसे परेशान करने के लिए माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस लड़की
लड़की के पेट के ऊपर लगे हुए कर्ज के ऊपर पड़ती है। वो उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की से उस कर्ज को टच करने के बारे में पूछने लगता है। और जैसी कुरुत उस लड़की के पेट पे लगे हुए कर्ज को टच करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि इस लड़की को क्या बीमारी है, और कुरुत को लगता है कि शायद इस बीमारी के कारण इस लड़की को भूख भी नहीं लगती होगी और साथ ही इस लड़की के शरीर के अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स भी मर गए होंगे। तभी उस लड़की के पेट से भूख के कारण डकार आने लगते, जिससे वो लड़की शर्माने लगती है। जिसके बाद कुरुत बोलता है, रुको तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाता हूँ। और जिसके बाद हम देखते हैं कि कुरुत किचन में जाके दलिया बनाने लगता है। तभी वहाँ पे वो एल्फ लड़की और गुरुमा आ जाती है। गुरुमा बोलते कि आखिर तुम किसके लिए खाना बना रहे हो। तभी कुरुत बोलते कि वहाँ पे एक लड़की है जो कि काफी ज्यादा भूखी है, उसके लिए मैं खाना बना रहा हूँ। गुरुमा बोलते कि क्या तुम उससे मिले थे। जिसके बाद कुरुत कहता कि मुझे माफ कर देना, क्या मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए था। गुरुमा कहते कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था और इस बारे में तुम किसी को मत बताना। और जो भी आज कुरुत ने इस घर में काम किया था उसके लिए गुरुमा उसे कुछ पैसे दे देती है और फिर वो यहाँ से कुरुत को जाने के लिए बोलती है। इसके बाद हम देखते हैं जो गुरुमा होती है उस लड़की के लिए खाना लेकर जाती है जो कुरुत ने उस लड़की के लिए बनाया था। गुरुमा उस लड़की के रूम में आती है। सबसे पहले तो वो उसे खिड़की से झांकने के लिए मना करती है, क्योंकि क्या पता उसे कोई देख ना ले तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और जिसके बाद गुरुमा लीजेल के पास आते हैं और उसे सही से कपड़े पहनाने लगते हैं, क्योंकि लीजेल को कपड़े पहनने भी नहीं आते थे। और जिसके बाद लीजेल को कुरुत के हाथों से बने हुए दलिये की काफी अच्छी खुशबू आने लगती है और वो कुरुत के हाथों से बने हुए दलिये को खाने लगती है। और जैसी वो उस दलिये को खाती है तो काफी अजीब सी हरकत करती है और वो जमीन पे नीचे गिर जाती है। गुरुमा सोचते कि शायद से उस लड़के ने जरूर खाने में कुछ मिलाया होगा, लेकिन तभी लीजेल उठती है और गुरुमा को अपना पेट दिखाने लगती है जो उसके पेट के ऊपर कर्ज लगा हुआ था। दलिये की एक सिप खाने के कारण उसके पेट से वो कर्ज का निशान हट गया था और ये देखकर वो दोनों एकदम हैरान हो जाते। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं गुरुमा और लीजेल मिमोसा के वर्कशॉप पे आ जाते हैं और गुरुमा आज उनके साथ जो भी चीजें हुई थी वो सारी चीजें बताती है। और जो दलिया खाने के कारण जो मिमोसा के पेट पे कर्ज लगा हुआ था वो भी अचानक से गायब हो चुका है। ये सुनकर मिमोसा काफी ज्यादा खुश हो जाते कि लीजेल एकदम पहले की तरह ठीक हो गई। लेकिन वो तभी मिमोसा उस लड़के का नाम पूछती है कि आखिर तुम्हें किसने ठीक करा है। लीजेल बोलते है कि उस लड़के का नाम कुरुत है। और उम्मीद करते आपको ये एनीमे पसंद आया होगा। अगर आप इस एनीमे का नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, आपको जल्दी देखने को मिलेगा।